अस्सलाम वालेकुम जी। इकरारुल हसन और सियासत की कारस्तानियां। इकरारुल हसन साहब जब बंदा सियासी मैदान में आता है, अपना कद काठ बड़ा करने की कोशिश करता है, सियासी जमात बनाता है, किसी सियासी जमात बनाकर उसकी चेयरमैनशिप हासिल करता है या किसी बड़े मकसद के लिए चलना शुरू करता है, तो उस शख्स को अपनी कुव्वत बर्दाश्त भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सियासत प्रोटोकॉल और तालियां बजाने का नाम नहीं है, बल्कि सियासत का एक ऐसा मैदान है कि इसमें टक्कर लगती है और आजमाया जाता है बंदा। जब किसी भी बड़े अहदे पे आप आते हैं तो कई लोग आपको सराहते हैं और आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी मुखालफत करते हैं और आप पर तनकीद भी करते हैं। अगर आप अपनी तारीफें सुनने के आदी हैं, वाह वाह की आदी हैं, जैसे कि मीडिया में होता है और आपकी होती रही है वाह वाह, तो फिर आपके लिए वही शोबा ठीक था, क्योंकि सियासत में तो तनकीद भी होती है और यहाँ पे टमाटर और गंदे अंडे भी खाने पड़ते हैं। आप अपने से पहले बड़े बड़े सियासतदानों को देख लें। नवाज शरीफ सियासत में आए तो मुखालफत भी हुई और अपने वोटर भी लोग बने। एक तरफ लोग नवाज शरीफ के नारे लगाते थे और दूसरी तरफ लोग नवाज शरीफ पर तनकीद करते थे। इमरान खान जब तक सियासत में नहीं आए थे तो लोगों के हीरो थे, क्रिकेट के मैदान में बड़ा नाम था, लेकिन सियासत में आने के बाद लोगों ने जुमले कसने शुरू किए, मुखालफत शुरू की और यहाँ तक कि आपने देखा कि एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया का चहेता था और उसने पूरी दुनिया के दुख सहे। और किसी मजहबी रहनुमा की बात करें तो मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान के लोग शायद अपनी लाइन में रहते तो हाथ चूमते, झुक झुक के लोग मिलते और कितनी बड़ी इज्जत और तकरीम दी जाती, लेकिन सियासत में आए तो लोगों ने ऐसी तनकीद की और ऐसी मीम्स बनाई कि सोशल मीडिया बड़ा पड़ा रहा और लोगों ने क्या से क्या कह दिया, ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसे ऐसे जुमले कसे कि जी दुनिया तजब रहेगी। और उनके जो मानने वाले हैं वो इसको कहां से कहां तक गुस्ताखी समझते रहे, लेकिन सियासत का मैदान था, मुखालफीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी तनकीद की। तो यहाँ पे बात यह नहीं कि लोग कहते क्या हैं, सवाल यह है कि आप बर्दाश्त करते कैसे। आपके साथ जिस शख्स का नाम लिया गया जवाद अहमद का, वो शायद अपनी गुलकारी में रहता तो लोग उसके लिए तालियां बजाते और उसके इवेंट और उसके मुख्तलिफ जगहों पर बुलाकर प्रोग्राम करवाते रहते और नोटों की गड्डियां उसके ऊपर फेंकते रहते। और उसने सियासत के मैदान में कदम रखा तो मीडिया से लेकर घर तक और घर की गली से लेकर शहर के कोने तक उसको जलील और रसवा करते रहे लोग, और अब भी कर रहे हैं। जो शख्स बर्दाश्त और कुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर गया तो वो सियासत का बादशाह है, और जिसके अंदर बर्दाश्त न हुई और जो छोटी छोटी वजह से और छोटी छोटी मामलात में उलझ कर लोगों से लड़ पड़ा तो उसकी सियासत भी खत्म और उसका मुस्तकबिल भी तारीक हो जाता है। जो शख्स हर बात का जवाब देने लगता है वो अपने मकाम को गिरा देता है, और जो शख्स गुस्से में आ जाता है वो क़यादत खो देता है। इसलिए जो खामोशी से सुनता है, जो सब्र से बर्दाश्त करता है, जो अपने मकसद पर कायम रहता है, वही असल लीडर बनता है। और यही एक आम आदमी और एक बड़े लीडर के दरमियान यही फर्क होता है। लिहाजा अगर किसी के अंदर बर्दाश्त नहीं और वो सख्त बात सुनकर टूट जाता है तो ऐसे शख्स को कबूल कर लेना चाहिए कि वो एक बड़े और सियासी मैदान और एक लीडर बनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सियासत खाली इज्जत लेने का नाम नहीं है, बर्दाश्त करना और मैदान में कायम रहने का नाम है। और याद रखो, कामयाब वही होता है जो अपने दिल को बड़ा रखता है और खुद को मजबूत बनाता है। इकरारुल हसन साहब लौट जाइए वापस उसी रोशनियों की चमक और दमक में, उसी प्लेटफॉर्म की वाह वाह में। अगर आप इस मैदान में आना चाहते हैं तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, और कहीं या किसी जगह पे आप पे कोई तनकीद करता है या कोई जुमला कस देता है तो आपने आपको मजबूत आसाब का मालिक बनाए और अपने अंदर बर्दाश्त का मादा थोड़ा बढ़ा ले। सियासत में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी सोच को पुख्ता करें और लोगों को बर्दाश्त करना और सहना सीखें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो खामोशी से अपने साबका चैनल पे वापस चले जाएं। अल्लाह हाफिज।